उसके सन्निकट, आसन का मतलब उसके सन्निकट बैठो, भगवान के पास पहुंच जाओ। ऐसी साधना करो कि तुमको अपने पास बैठा ले, अपने में बना ले और तुम्हारे अंदर अपनी समृद्धि भर दे। मैं पहले जो बोल गया वो राम, कृष्ण, शिव, हनुमान, महावीर भगवान, बुद्ध भगवान, पैगंबर, पीर पैगंबर जिनने किया है उनके गुणों को तुम लो, वो तुम्हारे अंदर आवे। ऐसी उपासना करो, ऐसा मांगो कि जिस प्रकार से आप सबके हृदय में विराजमान है, क्या समृद्धि आपके अंदर है, हे प्रभु वैसा मुझे बना दो। मैं ऐसा त्यागी बनूं, ऐसा नीतिमत्ता वाला बनूं, ऐसा दयावान बनूं, ऐसा करुणाशील बनूं, ऐसा सब जगह व्याप्त होकर रहूं। हे प्रभु सत्य न्याय से भरपूर मुझे बना दो। ऐसा मांगो। जिसको पूछते हो उसका गुण ग्रहण करो। पूछते हो भगवान को और रहते हो अपने रीत से। वो देना चाहेगा वो नहीं चाहिए, तुम्हारे अनुरूप चाहिए। यही तुझे चाहिए जो तुम चाहते हो, ये नहीं होता। साधना उपासना उसे कहते हैं भगवान के सन्निकट पहुंच करके उनको गुणों को अपनाओ, वैसा बनो तो तुम उपासक हो। नहीं तो फिरा करो। मैं अजबोपति खजबोपति को देखता हूँ तो उनका नाम तो बहुत है, लेकिन मेरे दृष्टि में बेचारे भिखारी हैं, उनको संतोष नहीं है, जो चाहिए उनको नहीं मिला है। कौपीनवंतम खलु भाग्यवंता। मैं तो जंगल में रहता हूँ, सम्राट बनकर रहता हूँ। कुबेर को भी बोलता हूँ कि तेरे को भी चाहिए तो आना, आशीर्वाद ले जाना, भरपूर संपत्ति की सुरक्षा करो, मस्त रहो। मेरे जैसा कोई सुखी है ही नहीं है। हरिओम तस्य जय गुरुदत्त। अब जो है मैं ये आपको बता रहा हूँ कि सफलता के विषय में थोड़ा बोलता हूँ। सफलता जो है क्या है, मैंने आपको इष्ट के विषय में बोला, साधना के विषय में बोला। अब सफलता के विषय में ज़रा सुन लो कि आपको कैसे आपको खबर पड़े कि मेरी साधना सफल हुई, इष्ट देव की कृपा बरसी। ये तो सुन लो। सफलता देखिए, आप लोग कोई भी काम करो, धंधा करो, व्यापार करो, स्टडी करो, नौकरी करो, हर जगह आपकी प्रगति दिखाई पड़े, फर्स्ट क्लास फर्स्ट आ रहे हो पढ़ने में, तो तुम बड़े अच्छे सफल हो रहे हो। विद्या का अध्ययन जो कर रहे हो वो सफल हो रहा है, गुरु का आशीर्वाद मिल रहा है, तुम्हारी परिश्रम ठीक है, इसलिए तुम कुशल विद्यार्थी बन रहे हो। बहुत अच्छा है। व्यापार में उत्तरोत्तर तुम्हारी वृद्धि हो रही है, लक्ष्मी में आ रही है, तो लक्ष्मी आ रही है वो तुम्हारी सफलता है। लेकिन उस सफलता का सदुपयोग क्या? केवल आ जाने से सफलता नहीं, तुम पढ़ लिख लिए उसका सफलता तभी कहा जाएगा जब उसका सदुपयोग करो। किसी को पढ़ाओ, अच्छे जगह बैठ करके जो विद्या प्राप्त किए हो उसका वितरण करो। विद्या ददाति विनयम विनयाद्याति पात्रताम पात्रात्वा धनमाप्नोति धन धर्म तथा सुखम। विद्या जो है विनय प्रदान करती है। वही विद्वान है जिसके अंदर नम्रता हो, वही कुशल सत्ताधीश है, वही कुशल ऑफिसर है जिनके अंदर नम्रता हो और कड़काई भी हो। विद्या ददाति विनयम विनयाद्याति पात्रताम। जब विनय आती है ना तो उसके अंदर पात्रता आती है। अपात्र व्यक्ति के पास ही समृद्धि आती है। जो पात्र होता है उसके पास सारी समृद्धि, जितने षड ऐश्वर्य हैं उसके पास दौड़ कर आते हैं, क्योंकि हमारा सदुपयोग करेगा। हनुमान जी के पास सारी समृद्धि है। सभी देवों ने हनुमान जी को सारी समृद्धि दी। सारा अस्त्र शस्त्र, देदीप्यमान जो अस्त्र शस्त्र दिव्यास्त्र है, हनुमान जी को सभी ने दिया और वरदान दिया कि तुम्हारा शरीर वज्रवत बने। अग्नि बोले कि तुझे कोई जला नहीं सकता है, वायु बोला तुझे कोई उड़ा नहीं सकता है, और पानी बोला तुझे कोई गला नहीं सकता है। वज्रवत तेरा शरीर रहेगा, मृत्यु जो है तुझे स्पर्श नहीं करेगी। यमराज भी वहाँ हाथ जोड़कर खड़े रहे, हमसे अमुक्त हैं। कोई भी अस्त्र शस्त्र हनुमान जी के लिए बाधक नहीं है। वरुणास्त्र, नारायणास्त्र, पाशुपतास्त्र, दिव्यास्त्र सब वहाँ
हाथ जोड़े खड़े हैं, हनुमान तुम्हारे लिए सब फ्री है। हनुमान जी के पास इतने अस्त्र शस्त्र हैं, इतनी समृद्धि शक्ति है, लेकिन कहीं मंदिर में झगड़ा हो, विवाद हो, अपना अस्त्र का प्रयोग नहीं कर देखते रहते हैं। इन बेचारों को मारने से क्या फायदा, कीड़ों मकोड़ों को क्या सफलता इसमें। लेकिन आशीर्वाद देते हैं कि कल्याण हो। हनुमान जी चाहें तो 1 सेकंड में सब कुछ कर डालें, लेकिन प्रतीक्षा कर रहे हैं। वो कुंभकर्ण को, वो मेघनाथ को मार सकते रहे, लेकिन देखते हैं कि किसके खाते में है। रावण जो है राम जी के खाते में है, कुंभकर्ण भी उन्हीं के खाते में है, मेघनाथ लक्ष्मण जी के खाते में है। इसलिए मेरे को उनको मारना नहीं है, मेरे को अपना पौरुष का, शक्ति का सदुपयोग करना है। मुझे जहाँ जो काम करना था कर दिया, लंका दहन करना था कर दिया, अक्षय कुमार का वध कर दिया, और भी असुरों का संहार किया। जहाँ जहाँ प्रभु का आदेश होता है मैं खड़ा रहता हूँ। लेकिन ये नहीं समझना कि ईश्वर नहीं है, धर्म नहीं है, प्रतीक्षा हो रही है। महाभारत में दोनों तरफ से लोग सामने सामने खड़े हैं। भगवान कृष्ण एक चक्र सुदर्शन 1 सेकंड के लिए काफ़ी था, लेकिन नहीं, जिस प्रकार से जो विधि है वैसे ही होनी चाहिए। क्रम से उसको क्रम मुक्ति बोलते हैं, क्रम प्रगति बोलते हैं। इस प्रकार से ही चलना चाहिए। वो समय परिपक्व होगा, सब हो जाएगा, प्रतीक्षा करो। लेकिन कलयुग का प्रभाव बढ़ जरूर रहा है, नीतिमत्ता नहीं रही है, संतोष नहीं रहा है, त्याग नहीं रहा है, करुणा और दया घट गई है। सब लोग आत्म सुख में, स्व सुख में निहित है, स्वार्थ में, तन में है, परमार्थ की भावना नहीं आती। बोलना कुछ, करना कुछ, ये हो गया है। जब तक वाणी के समान बर्तन नहीं हो, तब तक कहाँ सफलता है। आप भजन कर रहे हो, आपके अंदर जो है, जो सद्विकार हैं, आपके अंदर जो अवगुण हैं, वो घटना, आपके अंदर करुणा जगे, भेदभाव मिटे, रागत द्वेष मिटे, सबके प्रति सद्भाव जगे। सब में जो है वही परमात्मा है। मेरे पास जो बनाया है आज खाने का, तो मैं इनको भी खिला कर खाऊं, एकला नहीं खा लूं। वो दुखी है, उसकी हम थोड़ी मदद कर दें, उसको हम कुछ सहायता कर दें, किसी के लिए मैं कुछ मदद रूप बन सकूं। मेरा ये तन, मन, शरीर कहीं कुछ भगवान के काम में लग जाए। जब आपके अंदर ये गुण जगने लगे, सद्भाव, करुणा, दया, न्याय जगे, क्रूरता मिटे, हिंसा मिटे, रागत द्वेष मिटे, द्वंद्व मिटे, तो समझना कि आपकी साधना भक्ति सफल हो रही है। मैं तो कल भी बोला रहा, आज भी बोल रहा हूँ, वही सफलता है। मंदिर में मत जाओ, माला मत फिराओ, कोई जरूरत नहीं है। धूप दीप मत करो, लेकिन तुम्हारे अंदर अगर सच्चाई प्रकट होती हो, किसी के प्रति कुभाव न हो, दया और करुणा हो, न्याय के मार्ग में चलते हो, कहीं तुमसे कुछ गलत न हो, अपने हृदय में बाहर हर जगह ईश्वर को निहारते हो, इस भाव में रहो, तो तुमको भजन वही है। इसी का नाम भजन है। यही धर्म है। धर्म जो है वो एकांगी नहीं होता है। ये सारा ब्रह्मांड धर्म पर टिका हुआ है। ये हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, पारसी धर्म, सिख धर्म बोलते हैं, धर्म नहीं है, ये तो पंथ है। इसको पंथ बोलते हैं। धर्म तो सब में एक ही होता है। जहाँ सत्य है, न्याय है, करुणा है, दया है, आत्मीयता है, अहिंसा है, ये जो गुण जहाँ रहते हैं, उसी से सृष्टि का संचालन होता है। सबके अंदर ये हो ना, वही धर्म है। सबके अंदर ये सद्गुण हो, उसको हम धर्म बोलते हैं। तो आप धर्म में चल रहे हैं। इस धर्म को लेकर के आप किसी बार में, किसी पंथ में भी रहें तो कोई हर्जा नहीं।
अपने एक बाउंड्री को, एक पंथ के अंदर भी यही गुण आप डालें। लेकिन सबके प्रति कुभाव हो, हिंसा हो, ईर्ष्या हो, हुंसातुसी हो, रागत द्वेष हो, ये भाव जगता है तो आप किसी भी धर्म में नहीं हो। कोई भी धर्म, कोई भी वार, कोई भी पंथ का आचार जो है कभी भी यही नहीं बोला है कि हिंसा करो, अनीति करो, अन्याय करो, असत्य बोलो, किसी को परेशान करो, ये कोई नहीं बोलता है। चाहे हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, क्रिश्चियन हो, पारसी हो, जीसस को देख लो। जीसस ने अपना सब समर्पित कर दिया, सूली पर टंग गए। अब मरते मरते भी सबको अहिंसा परमो धर्म बोल गए कि किसी को तकलीफ नहीं देना, सबके प्रति सद्भाव रखना, सबके प्रति करुणा रखना, सबके ऊपर दया रखना, ये सब बहुत बोध दे गए। तो आप क्रिश्चियन हो तो आपके अंदर भेदभाव रहित भावना होनी चाहिए। अपने अपने बाउंड्री को मजबूत करने का आप धर्म बोलते हो। ये धर्म परिवर्तन नहीं है, ये तो पंथ परिवर्तन है। इसको छोड़ दो। ज्ञानी बनोगे तो सबके अंदर एक ही तत्व दिखाई पड़ेगा, सर्वत्व वही है, सफलता वही है। चाहे आप भजन करें, साधना करें, व्यापार करें, स्टडी करें, कोई भी करें, उसके अंदर सद्गुण का विकास हो, सुगंधित पुष्प खिले, जिसकी सुगंध से सबको आनंद आवे, जिससे किसी को दुर्गंध न आवे, सबके अंदर प्रेम भाव जगे, करुणा जगे, आकर्षण जगे आपके प्रति, ऐसा फूल के रूप में खिलो, सबके हृदय में विराजमान हो जाओ, सबको जीत लो। प्रेम से जीत लो। प्रेम करोगे सब तुम्हारे तरफ दौड़ेंगे। आओ प्रेम निखालस, निर्बल, निष्पक्ष, उसमें बड़ा सुगंध होता है। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान कृष्ण ने प्रेम से जीता है सबको। तो तुम्हारे अंदर करुणा, प्रेम, दया होनी चाहिए। आप राम की उपासना करो, राम जी आ जाएंगे। क्या मांगोगे आप? कुछ लिस्ट रखो, क्या मांगोगे? बोलो। किसी ने बोला कि हमारा एक दुश्मन है, उसका दमन करना है, उसके लिए मुझे एक प्रयोग करना है। अच्छा है। तो प्रयोग में बोला कि दुष्ट दलन जो है बजरंग बली हैं, वो खुश हो जाए और उनको मैं बोलूँगा इनका संहार कर दो तो कर ही डालेंगे। इसलिए उसने हनुमान जी की उपासना की। हनुमान जी की उपासना में लोहित हनुमान, वो 7 पद है, वो 7 श्लोक है। एक काशी में एक ब्रह्मचारी ये रहते रहे, वो बड़े अच्छे उपासक रहे, हनुमान जी के, भैरव जी के सिद्ध किए रहे, लेकिन बड़े करुणा वाले रहे, बड़े दयामान रहे, बड़े गंभीर रहे। जो उनके हजार का कल्याण ही हो जाए। अगर आप दो झगड़ते हो तो ऐसा आशीर्वाद है कि दोनों को बुद्धि सुधर जाए, प्रेम हो जाए, ऐसे रहे वो। तो एक जो है उनका विद्यार्थी, वो हनुमान जी की उपासना ले लिया, लेकर क्या कर छाना माना करने लगा, और 7 ही दिन का प्रयोग। उसमें लिखा रहा कि हनुमान जी को दीवा जला करके और 2-3 किलो चना रखना कच्चा, गोड़, भोग धराना और पाठ करना। इतना पास 108 पाठ करना है, हो जाए फिर हनुमान जी आएंगे तो भोग धरा देना, जो मांगला हो मांग लेना। अरे भाई, सब राम मत बनो कि हनुमान को अंगूठी दे कर लंका भेज दो, जाओ सीता का पता लगा कर आ जाना। हनुमान पर शासन मत करो। हनुमान बाण बनाकर सबको फेंको मत। हनुमान जी को, हनुमान राम के बाण हैं, जहाँ डालो वहीं सड़सड़ा जाते हैं वो। और एक भक्तों के बाण है वो। जो परम भक्त है, हनुमान जी को उपासक है, जैसे सुग्रीव हैं, अंगद है, नल है, नील है, विभीषण है, वो जहाँ पुकारे बजरंग बली 1 सेकंड में पहुँचते हैं, सेकंड नहीं लगे। आज जो राम का उपासक हो
और वहाँ कोई संकट आ जाए तो हमारे प्रभु को कष्ट न पड़े, उसके पहले हनुमान जी पहुँच जाते। ऐसे हैं वो। आप तंत्र पढ़िएगा, हनुमत तंत्र है, उसमें अलग अलग बहु प्रकार की उपासना लिखा है। हनुमान जी की साधना में कैसे कैसे करना, ऐसा तंत्र में अयोग्य प्रयोग करके नहीं करना चाहिए। वो हनुमान जी की उपासना के सातवें देश बजरंग बली खुश हुए और आकर के बोले खाना दो, तो उसने चना रख दिया और 2 मिनट में तो ऐसे 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 करके सब खा गए। बोले कि और दे, और नहीं था तो एक थप्पड़ लगाए, तो बेचारा वहीं बेभान होकर पड़ गया, मुंह से जरा खून निकल रहा है। गुरु जी बोले वो चला गया कहाँ? तो आकर देखे तो ये हालत में है, फिर वही शंकर वाली हालत है। चेला अच्छा है, भजन खूब कर रहा है, लेकिन थोड़ा उसके अंदर अवगुण है, अहंकारी है, वो दूर करना है। इसके लिए गुरु जी प्रतीक्षा कर रहे थे, उसके पहले हनुमान जी आ गए। ऐसे वहाँ शंकर दादा श्राप दे दिए कि गुरु को अपमान, गुरु के कहे में नहीं चलता है, और यहाँ गुरु के विरुद्ध हनुमान जी को बुला लिया। गुरु जी ने देखा, फिर वहीं तुरंत बैठ गए। दूसरे दिन चना मंगाया, खुद बैठे। हनुमान जी खुश हुए, क्या चाहिए विप्र क्यों बुलाया? कि बजरंग बली ये मेरा भक्त है, कुछ समझ बगैर आपकी उपासना में आया, तकलीफ हो गई, इस पर आप दया करें। उसमें एक बात गुप्त रही कि जब हनुमान जी आवे हैं तो चना को बिखेर दो, छांट दो, तो एक एक करके बीन बीन कर खाने लगेंगे तो देर लगी, उतने देर में इतना पाठ हो जाएगा। 100 पाठ के बीच में ही 10 पाठ बाकी रहे ना, तभी वो आ जाते हैं 7वें दिन। तो आज अगर खाना चाहिए तो बिखेर देना चाहिए। ये गुरु जी ने लिखा नहीं था, चना तक भोग में लिखा, लेकिन बिखेर दे बात नहीं लिखा। आओ एक जगह रखो तो बंदर तो जल्दी खा ही जाए, इसलिए वो आए तो फिर बिखेरा उन्होंने। उतने देर में हनुमान जी का पाठ पूरा हो गया। फिर बोले क्या चाहिए? बोले प्रभु हमको कुछ नहीं चाहिए, राम भक्ति चाहिए, इसको आप जिला दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद दिया। बोला कि ये विधि जो है पूर्ण नहीं जानता रहा, इसी उसने गुरु के विरोध में होकर के उनसे अलग पढ़ करके मुझे बुलाया, इसलिए मैंने दंड दिया इसको। कोई भी साधना गुरु कृपा के सिवा नहीं करनी चाहिए, नहीं होता है, ध्यान रखना। अहंकार नहीं करना चाहिए। मैंने काशी में देखा रहा, एक भाई भैरव की उपासना कर रहे थे, भैरव की उपासना वो हमको दिया भी, मैं तो नहीं रखा, भैरव जी। और किए, बोले सांप आएगा, आएगा तो भागना नहीं, बैठे रहना। और कुछ रखा रहा, भोग राग रात में करना है, किया, छाना मना किया गुरु जी से। और सांप आया तो कूद कर भागा तो फ्रैक्चर हो गया, कूद कर भागा तो कहीं कुछ हो गया, बेभान हो गया, पड़ गया। फिर वो ब्रह्मचारी जी आए, फिर साधना किए, फिर उसको स्वस्थ किए। कि सांप आवे ना तो वो जो 3 प्रसाद है आगे रख दो और बाउंड्री खींच कर बैठना चाहिए, वो लक्ष्मण रेखा। इसीलिए साधना में गुरु की बहुत ज़रूरत है। दिग्बंधन करो, आंगन्यास करन्यास कर लो, फिर बैठो, क्योंकि जब इष्ट आएगा आप कुछ भी बोलेगा तो तुम्हारे साथ गुरु शक्ति रहेगी, तुमको कहीं चलित नहीं होने देगी, कहीं विक्षेप नहीं होने देगी, तुम्हारा कल्याण करेगी। ऐसे करके साधना करनी चाहिए। तो साधना में गुरु कृपा और उसके कथनानुसार उपासना, फिर सफलता मिलती है। लेकिन मैंने जो आप लोगों को हरिओम तस्य जय गुरुदत्त दिया है, ये करके बैठोगे तो यहाँ प्रत्यक्ष दत्तात्रेय महाराज की शक्ति आपकी सुरक्षा करेगी। आपके गुरु की शक्ति रहेगी ही, लेकिन प्रत्यक्ष महाराज हाजिर रहेंगे, ऐसे कहीं जगह आपको विघ्न नहीं आने देंगे। भैरव जी आएंगे कि काल भैरव जी आएंगे, हनुमान जी आएंगे, सब लोग शांति से आकर आपके साथ आपको आशीर्वाद देंगे, कोई तकलीफ नहीं पड़ेगी, क्योंकि प्रत्यक्ष ब्रह्मा विष्णु महेश के स्वरूप है, जगत के आचार्य हैं वो कोई तकलीफ नहीं पड़ने देंगे।
और उसके बाद आप बैठ कर करो। तो साधना में यही होना चाहिए। तो आप जो हैं सफलता के लिए सदगुरु की कृपा, तन्मयता के साथ भजन और उनके गुणों को मांगना, और मांग करके अपने बल बुद्धि शक्ति का सदुपयोग करो, कल्याण करो, अपना भी कल्याण करो, जगत का भी कल्याण करो। बोलो हरिओम तत्सत, जय गुरु दत्त। हरिओम तत्सत, जय गुरु दत्त। हरिओम तत्सत, जय गुरु